नमस्कार दोस्तों, जॉब नोटिफिकेशंस 20M में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको ज्ञात है कि इस चैनल का उद्देश्य आप तक उत्तराखंड और ऑल इंडिया लेवल पर हर प्रकार के जॉब के नोटिफिकेशंस पहुंचाना है और हर प्रकार की इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुंचाना है। तो दोस्तों आज का नोटिफिकेशंस भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि वीडियो VPDO से आया है। और दूसरा नोटिफिकेशंस कनिष्ठ सहायक के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित है। तो दोस्तों चलते हैं आज पहले नोटिफिकेशंस की तरफ, जो कि वीडियो VPDO से संबंधित है। तो नोटिफिकेशन इस प्रकार से है। आयोग के द्वारा पद नाम छात्रावास अधीक्षक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, मैट्रन केयर, सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक प्रबंधक आदि पदों पर ये कहा गया है कि इन पदों में जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे वो 17 मई 2022 से 27 मई 2022 तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलेंगे। तो दोस्तों इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो इस प्रकार से है। अवगत कराना है कि आयोग कार्यालय द्वारा अभिलेख सत्यापन का मुख्य आशय यह है कि अभ्यर्थी ने अपने आवेदन पत्र में जो शैक्षिक अर्हताएं, पात्रताएं व अन्य विवरण अंकित किए हैं उनके मूल प्रमाण पत्र उनके पास है। वह ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोई झूठी सूचना नहीं दी गई है। यह भी विज्ञापन में स्पष्ट है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि तक सभी अर्हताएं व पात्रताएं पूर्ण करनी अनिवार्य है। और दोस्तों जो अगली लाइन है वो EWS और OBC सर्टिफिकेट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। पिछले कुछ चयनों में अभिलेख सत्यापन के कार्यान्वयन से यह स्पष्ट हुआ है कि मुख्य रूप से OBC प्रमाण पत्रों व EWS प्रमाण पत्रों में कठिनाइयां आई है। इन दोनों मामलों में यह भी नियम लागू होगा कि प्रत्येक अभ्यर्थी के पास आवेदन भरने की तिथि या आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का वैध प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। अर्थात आपके पास EWS या OBC सर्टिफिकेट आवेदन पत्र करने की तिथि या आवेदन पत्र करने की अंतिम तिथि तक का होना चाहिए। पूर्व में कुछ मामलों में आयोग द्वारा OBC व EWS प्रमाण पत्रों में जिला प्रशासन से आख्या स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। इसके क्रम में कुछ मामलों में अस्पष्ट आख्या प्राप्त हुई व आयोग को अंतिम निर्णय में काफ़ी कठिनाइयाँ आई हैं। इस दृष्टि से आयोग की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया जा चुका है कि अब आयोग द्वारा स्थापित नियम के अनुरूप ऐसा कोई स्पष्टीकरण या आख्या प्राप्त नहीं की जाएगी। वह यदि अभ्यर्थी विज्ञापन शर्तों के अनुरूप सभी पात्रताएं संबंधित प्रमाण पत्र धारित करते हो तभी उनका अभ्यर्थन स्वीकार किया जाएगा। वह किसी भी मामले में कोई स्पष्टीकरण या आख्या प्राप्त नहीं की जाएगी। EWS प्रमाण पत्र के लिए अब राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 9/11/2021 के द्वारा प्रारूप भी निर्धारित कर दिया गया है व इसकी अवधि भी निर्धारित की गई है। अतः इसी व्यवस्था के अनुरूप EWS प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। OBC प्रमाण पत्र भी आवेदन की तिथि या आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का पूर्ण व स्पष्ट होना अनिवार्य होगा। तो इस प्रकार से जो दोस्तों आयोग के नियम हैं आपको उस अनुरूप ही अपने EWS व OBC प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट्स को लेकर जाना है। और जो भी आपके आवेदन भरने की तिथि थी या जो भी आपके आवेदन भरने की अंतिम तिथि है तब तक का आपका वैध होना चाहिए। साथ ही दोस्तों अगला जो नोटिफिकेशन है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि कनिष्ठ सहायक के पदों से संबंधित है। तो जानते हैं इस नोटिफिकेशंस में क्या कहा गया है। इस परीक्षा में कुल 759 पद सम्मिलित हैं। इनमें से 530 पद ऐसे हैं जिनके लिए टंकण परीक्षा 4000 की ड्यूरेशंस अनिवार्य है। अभ्यर्थी को अवगत कराना है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार टंकण परीक्षा के लिए 1:4 के अनुपात में अभ्यर्थियों को आमंत्रित करने का प्रावधान है। इसी कारण 2086 अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा के लिए चयन सूची में स्थान मिला है। शेष 227 पदों पर टंकण एक अनिवार्य अर्हता नहीं है, अर्थात जो 227 रैंक तक हो गए उनके लिए टाइपिंग जरूरी नहीं है। अतः वर्तमान चयन सूची में स्थान प्राप्त जो अभ्यर्थी टंकण परीक्षा में भाग नहीं लेंगे या टंकण परीक्षा में अनर्हत होते हैं, यदि वे मेरिट में हैं तो इन 227 पदों के लिए वे अर्हत होंगे।
टंकण में अहर्त अभ्यर्थी सभी पदों के लिए पात्र होंगे। टंकण परीक्षा के बाद ही इन पदों पर चयन हेतु अभिलेख सत्यापन का आयोजन किया जाएगा व उस समय आयोग की अभिलेख सत्यापन व विकल्प चयन नीति के अनुरूप व उनकी टंकण अहर्ता के अनुरूप पदों के विकल्प चयन का अवसर दिया जाएगा। टंकण परीक्षा की तिथियां आयोग द्वारा शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे ही आप आने वाले नोटिफिकेशंस की अपडेट के लिए, जो कि आपको ऑथेंटिक रूप से दी जाती है, आप जॉब नोटिफिकेशंस 20M को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले नोटिफिकेशंस तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।